Hello friends, welcome to my YouTube channel and this is my podcast. You are listening my podcast now. So आज के बारे में हम बात करेंगे कि हाउ टू बिकम सक्सेसफुल। आपने देख ही लिया होगा जैसे कि आज का मेरा थंबनेल है कि सक्सेसफुल कैसे बने। पिछली बार जो मेरी वीडियो थी वो कोरोना वायरस पे थी और उससे पिछले की थी 95% कैसे लाएं। तो आज मैं अब अपनी अनदर वीडियो जारी करूँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अगर आप नए हैं तो। तो अब बिना देरी किए जानते हैं कि सक्सेसफुल असल में कैसे बना जाता है। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको सबसे पहले सक्सेसफुल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि सक्सेसफुल कैसे बना जाता है। ठीक है कि सक्सेसफुल जो है, सक्सेस क्या है। सक्सेस वो चीज़ है जब आपके पास दौलत शोहरत हो, ठीक है, अच्छा फेम हो, आपके पास लोग आपको अच्छे से जानते हों, ठीक है, आपके पास अपनी ज़रूरत के लिए सारी चीज़ें हों, अपनी इच्छाओं की नहीं। ठीक है, अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें जब आपके पास हो। ज़रूरत की चीज़ क्या है? रोटी कपड़ा मकान आपके पास वो है, लोग आपको अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है, आपकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट है, तो इसका मतलब क्या है? आप सक्सेसफुल हैं। ये जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई, ये है कि सक्सेसफुल की बेसिक डेफिनेशन। जो सक्सेसफुल की बेसिक डेफिनेशन है, स्तरीय व्याख्या है। अब आप सक्सेसफुल चाहे कुछ भी मान सकते हैं कि आपके पास जितना नाम है आपके पास उससे ज़्यादा नाम हो, आपके पास जितनी दौलत शोहरत है आपके पास उससे ज़्यादा दौलत शोहरत हो। सक्सेसफुल की तो सक्सेस की तो आप चाहे जितनी चाहें उतनी बड़ी डेफिनेशन कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने बताई ये इसकी सबसे स्तरीय जो है व्याख्या है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दी कि सक्सेसफुल की डेफिनेशन क्या है, यानी कि अगर आप अपनी सारी ज़रूरत पूरी कर पा रहे हैं, बिना किसी उसके बिना किसी रुकावट के, ठीक है, बिना किसी पैसों की रुकावट के, तो इसका मतलब आप सक्सेसफुल हैं। अब पैसों की रुकावट ये नहीं कि 3-4 दिन में आपके पास कोई चीज़ आपको अपनी ड्रेस लेनी है और उसमें आपको कमी पड़ गई, तो इसका मतलब आप सक्सेसफुल नहीं हैं। सक्सेसफुल आप तब भी हैं, लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन लोगों के पास जिन बच्चों के पास बेचारों के लिए मकान तक नहीं होता, उनको देखिए आप, ठीक है। तो अब मेरा सेकंड थिंग ये है कि सक्सेसफुल कैसे बना जाए। ठीक है, अब सब लोग चाहते तो हैं सक्सेसफुल होना। ठीक है, लोगों को देखते तो हैं कि यार ये तो सक्सेसफुल बन गया, लेकिन मैं सफल कैसे हूँ, मुझे भी इसकी तरह सफल बनना है। कुछ लोग जलन में कंपटीशन स्टार्ट कर देते हैं। आजकल सोसाइटी में यही हो रहा है, किसी की कोई सक्सेस से खुश नहीं है। ठीक है, लोग अपने आप को भी देखना चाहते हैं सक्सेसफुल बनिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को रास्ते से हटाकर सफलता पाएँ। देखिए सब जो हमारे बड़े लोग थे ना, जैसे कि विवेकानंद वगैरह, उन्होंने भी कहा कि एक बार उन्होंने मैं आपको एक ऐसी छोटी-सी स्टोरी सुनाता हूँ। उन्होंने एक बार किसी से पूछा स्टूडेंट से, उनके टीचर ने पूछा उनसे कि विवेकानंद बताओ, अगर हमें रेखा को छोटी करना है तो हमें हमसे कैसे छोटी करेंगे बिना मिटाए? तो विवेकानंद ने क्या किया था, उससे एक बड़ी रेखा खींच दी थी और कहा कि ये देखिए इसकी रेखा तो अपने आप छोटी होगी जब मैंने इससे एक बड़ी रेखा खींच दी। तो इसी तरह यही ज़िंदगी का सच है, ठीक है? आपको चाहिए कि आपको अगर अपना नाम कमाना है, अगर आपको सफलता पानी है, तो बेहतर ये है कि आप जो हैं उससे जिस इंसान से आप अपना कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, उससे आप बड़ी रेखा खींचने की सोचिए, ना कि उस इंसान को मिटा के फिर अपने आप को स्थापित करने की। क्योंकि ऐसी सक्सेस फिर ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ। ठीक है, तो मेन बात ये है कि सक्सेसफुल कि सबसे पहले जानिए कि सक्सेसफुल आप क्यों बनना चाहते हैं। ठीक है, आपके पास पैसों की तंगी है, या फिर आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई, ठीक है, या फिर किसी ने आपकी इस कदर बेइज्जती कर दी कि आप उसको सहन नहीं कर पाए, तब तो आप सक्सेसफुल के रास्ते में कामयाब हो जाएंगे सफलता बनने के। ठीक है, अगर आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी को नीचा दिखाने के लिए, ठीक है, आप उस अगले बंदे ने आपको कुछ कहा भी नहीं, फिर आप जो हैं, क्या कहते हैं, बस खाली होड़ में, कॉम्पिटिशन में अपने आप को सक्सेसफुल बनाना चाह रहे हैं। आप सक्सेसफुल तब भी बन सकते हैं, लेकिन आप हो सकता है कि उस लेवल के सक्सेसफुल असल में जिसे सफल इंसान कहते हैं, वो ना बन पाएँ, ठीक है? ऐसी बात नहीं है, ऊपर वाला सबको देता है उसकी ज़रूरत, जिसकी ज़रूरत होती है। एक बात ये है कि ऊपर वाला कभी भी किसी की इच्छा को पूरा नहीं करता, किसी की ज़रूरत को पूरा करता है, क्योंकि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। इंसान की इच्छाएँ अनगिनत हैं, ठीक है? लेकिन ज़रूरत पूरी हो सकती हैं इस दुनिया में, तो ये बात मानने की है। अभी अब क्वेश्चन तो मैंने आपके 2 सॉल्व कर दिए। अब तीसरा क्वेश्चन ये कि सक्सेस जब आप बन रहे हैं, आप किसी काम में जुटे हुए हैं, तो आपको किन-किन चीज़ों की ज़रूरत है? पहली चीज़ कि
सबसे पहले तो अगर आप सक्सेसफुल के रास्ते पर हैं, ठीक है? और अगर आप मान लो सबसे पहला है भटकाव, ठीक है? भटकाव आना। आप किसी भी चीज़ को शुरू करते हैं, फिर बीच में उसे छोड़ देते हैं, ठीक है? कि यार अब मैं तो इससे बोर हो गया, आप कुछ और ट्राई कर ले, इसमें तो मुझे सक्सेस हासिल ही नहीं हो रही। मैं आपको अपनी कड़वी सच्चाई बताऊँ, मेरा यूट्यूब चैनल जो आप जिसे आप देख रहे हैं अभी, उस पर मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है? 70 लोग ऐसे भी हैं जो मेरे यूट्यूब चैनल की बुराई भी करते हैं, वीडियोज़ की भी बुराई करते हैं, और 70 लोग ऐसे भी हैं जो मुझे एप्रिशिएट करते हैं, मेरी वीडियोज़ की तारीफ़ करते हैं, ठीक है? तो इसके पीछे भी एक राज़ ये है कि आप किसकी सक्सेस से कितना साथ दे रहे हो, ठीक है? एक अमेरिका का एक फ़िलोसोफ़र था, उसने कहा था कि अगर आपके खुद के सपने नहीं हैं, तो आप दूसरों के सपने में, उनके सपनों को बनाने में उनके साथ लग जाइए, ठीक है? लेकिन आजकल के लोगों की थिंकिंग कहाँ इतनी बड़ी है। सबसे पहली बात है भटकाव, ठीक है? अपने आप को भटकने नहीं देना, भले ही आप किसी चीज़ में हो, किसी फ़ील्ड में हो, किसी भी फ़ील्ड में, ठीक है? आपको भले ही उस फ़ील्ड में कामयाबी नहीं मिल रही हो अभी, लेकिन कभी ना कभी ज़रूर मिलेगी, ठीक है? आप ट्राई करते रहिए, देखिए, चाहे भले ही उस चीज़ को ट्राई करते-करते आपकी उम्र ही क्यों ना बीत जाए, लेकिन ऊपर वाला चिंता मत करिए, आपको जल्दी नहीं उठाएगा, जब तक आप वो काम करेंगे नहीं, ठीक है? दूसरी बात ये कि भटकाव मत रखिए, किसी चीज़ के पीछे लग जाइए, अपने आप को किसी एक चीज़ से जोड़िए, किसी अनेक चीज़ से मत जोड़िए, क्योंकि जो 2 नाव में सवार रहता है, वो हमेशा डूबता ही है, ठीक है? अब बात आई डिप्रेशन की। कुछ लोग जो है सक्सेसफुल आदमी के, भले ही वो किसी भी चीज़ में मेहनत कर रहा हो, कोई ना कोई इंसान उसे ऐसा ज़रूर मिलेगा कि जो उसकी हमेशा बेइज़्ज़ती करेगा, ठीक है? कुछ लोगों के साथ ये होता है। बेइज्जती करेगा, कुछ ना कुछ टोंट वगैरह कसेगा, तो या फिर उसकी कहीं इंसल्ट कर देगा, तो कहीं लोग ऐसे होते हैं कि अपने आप को जो है बिल्कुल डिप्रेशन में ले जाते हैं और अपनी सक्सेस का रास्ता वहीं पर बंद कर लेते हैं। आपको मैं 2 बातें बता दूँ उन लोगों को, या तो जो लोग आपकी बेइज्जती करते हैं, ठीक है? जो लोग आपका मतलब उठते हुए देख नहीं सकते, ठीक है? उन लोगों के बारे में मैं ये बता दूँ कि या तो वो आपसे जलते हैं, या फिर उनके अंदर इतना दिमाग नहीं है कि वो मतलब दुनिया से हट के सोच सकें, ठीक है? क्योंकि सक्सेसफुल हमेशा वही बनेगा, एक असल सक्सेसफुल वो इंसान होगा जो दुनिया से हट के काम करेगा, जो अपने आप को भीड़ से हटाएगा, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट था, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स थे, ठीक है? उन्होंने दुनिया से एक हट के चीज़ बनाई, और माइक्रोसॉफ्ट की जो विंडोज़ है वो आजकल कौन इस्तेमाल नहीं करता। इसलिए आपको चाहिए कि आप भीड़ से हटें, और उस भीड़ से हट के आप उसी भीड़ के लिए कुछ ऐसा करें कि जो वो भीड़ है वो आपको मरते दम तक याद रखे, वो असल में सक्सेसफुल बंदा है, ठीक है? नहीं तो ऐसे सक्सेसफुल बहुत आए, बहुत गए, ठीक है? अब मैं आपको जितने उदाहरण दूँ उतने कम है। तो डिप्रेशन की बात ये है कि या तो जो लोग आपको इंसल्ट कर रहे हैं, जो लोग आपकी डिप्रेशन का कारण बन रहे हैं, या तो आप उन लोगों का कुछ इलाज करें, या फिर प्लीज़ उन्हें इग्नोर करें, ठीक है? क्योंकि जब वो आपको, देखिए, जो उठते हुए चाँद को ना सब देखते हैं, जब चाँद आता है आसमान में तो सबको दिखता है वो चाँद, ठीक है? इसी तरह जब आप सक्सेसफुल बनेंगे ना, और जिस इंसान ने आपको डिप्रेशन दिया होगा, वो खुद ही जल-जल के मर जाएगा। तो ये बात है, ठीक है? डिप्रेशन की बात मैंने बता दी, भटकने की बात बता दी मैंने। मेन बात यही होती है, जो आपकी सक्सेस के बारे में, मतलब जो है आपके सक्सेस के रास्ते में आती हैं, ठीक है? अब मैं अगर तीसरी बात आपको सोच के बताऊँ, तीसरी बात जो है वो सबसे ज़्यादा, मतलब वो चीज़ है जो इंसान पहचान नहीं पाता, ठीक है? चापलूस लोग। वो लोग जो आपके आस्तीन के सांप हैं। कुछ लोग आपकी दोस्ती का मुखौटा ओढ़ के नाटक करते हैं, ठीक है? आप अपने आप को आपका दोस्त बताते हैं, और सलाह आपको ऐसी-ऐसी देंगे कि आप भटकने अपने आप लग जाओगे, ठीक है? आप उन्हें पहचान नहीं पाओगे, आप ये सोचोगे कि ये तो बड़ा भला इंसान है, जो मुझे एडवाइस दे रहा है, ठीक है? बल्कि आपको पता है नहीं कि उसकी अच्छी एडवाइस में आपका बुरा है, ठीक है? आप क्या कहते हैं, आप किसी इंसान को अपना करीबी मान के उसके बाद उसकी बात मानने लगोगे, ठीक है? आप उसके बताए हुए रास्तों पर चलोगे। देखिए, हर किसी ने, उस विधाता ने हर किसी को अपनी-अपनी अकल दी है। तो बेहतर ये है कि आप जिसकी भी एडवाइस लें, उससे एक बार अपने दिमाग से सोच लें कि वो मेरे लिए अच्छा है या बुरा है, या फिर दूसरे के लिए भी अच्छा है या बुरा है, ठीक है? तो मैं उन चापलूस लोगों की बात कर रहा हूँ, और ख़ासकर जो चापलूस लोग हैं, उनसे आप अगर धीरे-धीरे हटने लगें, तो वही अच्छा है, ठीक है? क्योंकि इतिहास भी गवाह है। एक आपने अगर अगर आप 9th क्लास में होंगे, आपके पास एक चैप्टर होगा फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन। उसमें जो लुईस द 16 था, वो राजा क्यों मरा था? अपनी प्रजा के आते ही मरा था। क्यों मरा था? क्योंकि वो चापलूस लोगों से घिरा रहता था, ठीक है? उन चापलूस लोगों से तो वो अच्छे हैं, जो लोग आपके सामने बुराई करते हैं, ठीक है? क्योंकि उन लोगों में भी एक ख़ासियत है, वो क्या है कि वो आपकी जो बुराई है, ख़ामी है, वो आपको कहीं न कहीं आपके सामने दिखा देते हैं, और तब आपको अपनी उस ख़ामी को सुधारने का मौका मिलता है, ठीक है? तो बात ये है।
और बाकी जो है बात यह है कि एक तो जिसने आपको पैदा किया, जो आपको धरती पे लाया और जो आपको सफल बनने में मदद कर रहा है, आपका गुरु हो गया, आपका फ्रेंड हो गया, फिर आपका कोई भी ऐसा रिश्तेदार हो गया और उसके बाद उससे पहले माता-पिता हो गए, उनकी आपको रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है? क्योंकि जो लोग पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करता, ठीक है? उस इंसान की रिस्पेक्ट नहीं करता जो आपके साथ सच्चे दिल से आपके साथ है आपकी सक्सेस के रास्ते में। तो आपको उनकी कदर करनी चाहिए, आपको उनकी केयर करनी चाहिए, ठीक है? और बाकी मैं बहुत लोग हैं जो लोग पता नहीं सक्सेस जो है असल में पता नहीं सक्सेस का तो आधे डेफिनेशन भी नहीं जानते कि क्या होती है, ठीक है? अपने आप को मतलब दूसरे की नकल की होड़ में लग जाएंगे, फिर उनसे वो बात निपटी नहीं है, वो निपटे नहीं है वो रास्ता, फिर उसके बाद उस रास्ते को वे छोड़ देते हैं। देखने वाले बड़े देखते हैं कि हाँ यार इसने तो ये कर लिया, इतना कर लिया, लेकिन फिर एक ना एक दिन ऐसा आता है जब वो भी आपको सड़क पे भटकते हुए दिखते हैं और जब आप पूछते हैं तो आंसर में आता है हाँ यार मैंने छोड़ा था लेकिन ये नहीं हुआ तो मैंने छोड़ दिया। फिर आपको उन लोगों पर हंसी आती है, ठीक है? तो सबसे पहले बात ये ज़रूरी है कि आप जिस चीज़ को पकड़ लो उस चीज़ को निभाओ। सपोज़ बहुत छोटा एग्जांपल मैं आपको दूँ कि आप भारी हो, मोटे हो, ठीक है? आप जब अपने दिमाग में ये ठान लेंगे कि मुझे रोज़ जाकर किसी पार्क में या फिर किसी जिम में एक्सरसाइज करनी है, दौड़ना है 1-2 घंटे, 1 ही घंटे कम से कम, और वो भी आप 6 महीने कंटिन्यूअसली उस चीज़ को करते जा रहे हैं, तो आपका वेट लॉस आखिरकार हो ही जाता है। तो बस सक्सेसफुल का यही मंत्र है, ठीक है? बाकी आप संदीप माहेश्वरी की अगर वीडियो देखेंगे, वो भी कहीं न कहीं इस बात को यही कहेंगे। आप चाहे हज़ार बातें आप चाहे हज़ार किताब पढ़ लें, ठीक है? कहीं न कहीं मेरी आपको ये बात ज़रूर दिखेगी। अगर आप पहले से ही इन बातों को भी जानते हैं, तो आपको ये पॉडकास्ट मेरा सुनने की फिर भी ज़रूरत है, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं आप इन सांसारिक चीज़ों में इतने लुप्त हो चुके हैं कि आप उन चीज़ों को, उन विचारों को भूल चुके हैं, ठीक है? इस वजह से आप डिमोटिवेट हो जाते हैं और आप भटक जाते हैं। चाहे आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी जॉब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, ठीक है? जॉब इंटरव्यू वालों के लिए तो मैं यही कहूँगा कि आपको बड़े फेलियर सहने पड़ेंगे, ठीक है? किसी को हर चीज़ इतनी आसानी से मिलती नहीं है, तो आप कंटिन्यूअसली ट्राई करते रहिए, चिंता मत करिए, आपका सितारा ज़रूर चमकेगा, ठीक है? तो जो मैं अपनी वीडियो, अपना पॉडकास्ट यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू एंड बाय-बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।